किसी को अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कभी नहीं खोजनी चाहिए। अपने कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट ज़रूर खोजें। ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा ट्रेड सीक्रेट है। अगर आप अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट खोज लेते हैं तो फिर बिजनेस में फेलियर होने का नसीब बहुत कम होगा। यानी ऐसा एक फेलियर प्रूफ बिजनेस मॉडल जिसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए और आप अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट खोज लेते हैं तो फिर आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। यानी ऐसा एक बिजनेस मॉडल है गिफ्ट शॉप बिजनेस, जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जब आप गिफ्ट शॉप बिजनेस को चालू करेंगे, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आप कहां से खरीदें। दूसरा, डेड स्टॉक को आप कैसे खाली करें, जो आपके लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। डेड स्टॉक यानी जो बहुत ही पुराना आइटम, उसे नए ट्रेंड के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ बेचना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और तीसरा, किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर आना ये एक स्वाभाविक बात है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा गिफ्ट शॉप बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कौन सा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन, कौन सा लोकेशन में आपको गिफ्ट शॉप बिजनेस को चालू करना चाहिए। इसके अलावा गिफ्ट शॉप के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग, एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब देखते हैं गिफ्ट शॉप बिजनेस में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या क्या होता है, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज, डायरीज, ग्रीटिंग कार्ड, फोटो फ्रेम, ऑफिस स्टेशनरी, वॉल क्लॉक, वॉल डेकोर, सेरामिक मग, कॉफी मग, शो पीस। इसके अलावा वॉलेट, पर्स और परफ्यूम और कुछ हैंडमेड कलेक्शन। नॉर्मली ये सारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होता है जो कि आपका गिफ्ट शॉप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, गिफ्ट शॉप बिजनेस में कौन सा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को एक छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो फिर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको पंजीकरण करना होगा और आपको बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और जीएसटी की ज़रूरत होगी। अब देखिए, इस बिज़नेस में लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बच्चे और किशोर के लिए शॉप खोलना चाहते हैं तो फिर आपका शॉप स्कूल और कॉलेज के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप हर उम्र के लिए या फिर त्यौहार पार्टी, फंक्शन पार्टी के लिए आप शॉप खोलना चाहते हैं तो फिर आपका शॉप मार्केट एरिया में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का आना जाना रहे और कस्टमर आपको आसानी से ढूंढ पाए। अब देखिए, गिफ्ट शॉप बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका बिजनेस साइज, कितने कस्टमर के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा आप कितना इन्वेंट्री रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। परंतु अगर आप इस बिज़नेस को एक छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो कम से कम आप 2 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बिज़नेस को एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो 7 से 10 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखिए, गिफ्ट शॉप बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको स्पेस की ज़रूरत होगी और स्पेस के ऊपर आपको स्टोर कंस्ट्रक्शन करना होगा। फिर उसमें आपको डिज़ाइन, लाइट यानी इंटीरियर करना होगा। अगर आप ये सारे चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको रेंट पे जाना होगा और रेंट के लिए आपको हर महीना रेंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। परंतु गिफ्ट स्टोर के लिए मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हर दिन अपना जो प्रोडक्ट है, नए नए प्रोडक्ट का फ़ोटो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा आप हर दिन फेसबुक लाइव भी कर सकते हैं और आप चाहे तो न्यूज़पेपर पे ऐड भी दे सकते हैं और ख़ुद का आप वेबसाइट बना के उसमें भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सेल को और थोड़ा बूस्ट करने के लिए सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर आप चाहे तो ऑफर और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। परंतु जो स्पेशल डे होता है, जैसे कि फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे जो फरवरी 7 से लेकर फरवरी 14 तक होता है, या फिर टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को आता है, या फिर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे मौके पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और आपका सेल्स बूस्ट होगा। अब देखिए, गिफ्ट शॉप बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना जो गिफ्ट स्टोर का नाम है वो बहुत ही अट्रैक्टिव रखिए।
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपके दुकान में आएंगे, परंतु उसमें से कुछ लोग सामान खरीदेंगे और कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। परंतु जो लोग नहीं खरीदते हैं, हो सकता है उनको बाद में जाके रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे में अगर आपका गिफ्ट शॉप का नाम बहुत ही अट्रैक्टिव हो और गिफ्ट शॉप के अंदर आपका लाइट, डेकोरेशन, सारे चीज़ बहुत अच्छी तरीके से अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो वो सबसे पहले आपको ही याद करें। तो इसीलिए आप खास ध्यान रखें, आपका जो गिफ्ट स्टोर का नाम है वो बहुत ही अट्रैक्टिव रखें। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट स्टोर के अंदर आप इन और आउट ज़रूर रखिए। इसका क्या बेनिफिट होता है, देखिए जब कस्टमर अंदर आते हैं और आते ही आप अपना गिफ्ट स्टोर के अंदर जो शेल्फ होता है उसके अंदर आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखे हैं और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी तरीके से लाइट को भी मैनेज कर रहे हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है उसका खूबसूरती और भी निखार के आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब कस्टमर इन करते हैं और सामान को वो देखते हैं, हो सके कि वो टच भी कर सके, तो ऐसे में चांसेस रहता है कि आउट तक जाते जाते वो सामान को खरीद ले। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप कोशिश करें कि कस्टमर जब आपका शॉप के अंदर आए, बजाय कि आप उनको प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं कि ये देखिए, उससे बेहतर है कि आप इन और आउट सिस्टम रखें और कस्टमर को खुद आप देखने दीजिए, उनको खुद आप फील करने दीजिए प्रोडक्ट को। तो उससे आपका सेल्स और भी बूस्ट होगा। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर करें कि आपका जो गिफ्ट शॉप है उसके अंदर बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट्स, सीजनल गिफ्ट्स, ट्रेंडी गिफ्ट्स और कुछ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स और हैंडमेड कलेक्शन, ये आपका शॉप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये खास करके जो गिफ्ट शॉप का ओनर है उनके लिए, देखिए जो हॉलीडे का दिन होता है, जो छुट्टी का दिन होता है, देखा गया है छुट्टी का दिन में सबसे ज़्यादा गिफ्ट शॉप के अंदर सेल होता है। इसीलिए छुट्टी का दिन में अगर आप एक ओनर है, आप खुद गिफ्ट शॉप को चला रहे हैं, तो आप कम से कम छुट्टी ना लें और जो भी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी छुट्टी ना दें, यानी छुट्टी का दिन में आप छुट्टी ना दें। अब देखिए पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आपका जो गिफ्ट शॉप है उसके अंदर जो डिस्प्ले होता है, यानी जो शेल्फ होता है उसके अंदर आप प्रोडक्ट रखते हैं, आप कोशिश करें आपका जो कस्टमर है उनके डिमांड के अनुसार और जो पॉपुलर प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल आप सामने रखिए, डिस्प्ले में कस्टमर को दिखाई पड़े। जैसे ही कस्टमर अंदर आएंगे साइकोलॉजिकली वो कनेक्ट हो जाए, उसमें क्या होगा ना, आप कस्टमर को ज़्यादा देर तक रुक के रख पाएंगे। अब देखिए गिफ्ट शॉप बिजनेस में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले डेड स्टॉक को आप कैसे खाली करें, यानी जो बहुत पुराना आइटम है आपका दुकान में पड़ा है, उसे नए ट्रेंड के हिसाब से और नए प्रोडक्ट के साथ बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत सरदर्द होता है जब पुराना आइटम उसका दुकान में पड़ा रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप नए प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसके साथ आपका जो पुराना आइटम है, कुछ सिलेक्टेड आइटम को आप ऑफ सेल कर सकते हैं, यानी आप उससे डिस्काउंट ऑफर या फ्री में दे सकते हैं। उसके लिए आप अपना शॉप के सामने फ्री, डिस्काउंट, ऑफर ऐसे लिख सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप अपना शॉप के अंदर ला पाएंगे। तो इसका भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर आपके दुकान के अंदर आएंगे, चांसेस है उसी मौके पे आप अपना पुराना प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट के साथ ऑफ सेल कर देंगे। और इसका भी और एक बेनिफिट है, आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे और फिर दोबारा उस कस्टमर को आप अपना दुकान तक ला पाएंगे। इसके अलावा जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट को आप लिमिटेड पीरियड तक डिस्काउंट या ऑफर चला सकते हैं, यानी जो स्पेशल डे होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे या फिर क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे मौके पे आप डिस्काउंट पे दे सकते हैं। और आप चाहे तो आप जो प्राइस में ख़रीदे थे, जो प्राइस में आपने परचेज किया था, उस प्राइस में भी आप दे सकते हैं। देखिए दूसरा स्ट्रैटेजी, यानी गिफ्ट शॉप बिजनेस के लिए आप सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें। देखिए आप जहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको होलसेलर मिल जाएंगे और होलसेलर से आप लेके जब रिटेल करेंगे आप थोड़ा बहुत मार्जिन कमा लेंगे। परंतु अगर आप महीने में एक बार प्लान कर सकते हैं, जैसे कि बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, ऐसे बड़े शहर में अगर आप महीने में एक बार जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर दिल्ली की हम बात करें सदर बाज़ार या फिर चांदनी चौक, ऐसे मार्केट में आपको गिफ्ट आइटम बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। तो महीने में एक बार आप प्लान करके वहाँ से अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो फिर आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी, देखिए आज के टाइम पे ना किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर आना ये एक स्वाभाविक बात है। अगर आपका बिजनेस में भी कॉम्पिटिटर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए आज के टाइम पे कस्टमर किसी का नहीं है, जब उनके सामने ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्शन होगा, ऑप्शन ऑब्जेक्शन दोनों जब होगा वो आपसे डिस्काउंट मांगेंगे।
तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शन और ऑब्जेक्शन दोनों को ख़त्म करना होगा। कॉम्पिटिटर आने से पहले आप अपना कस्टमर का डिमांड को समझिए, खुद को अपडेट करिए, बाजार के हिसाब से खुद को अपडेट करिए, कस्टमर का डिमांड को समझ के फिर आप प्रोडक्ट रखिए। जैसे मैंने शुरुआती में बताया था, प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर आप मत खोजिए, कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट खोजना चालू करिए, फिर आप कस्टमर को रुक के रख पाएंगे। यही तो बिजनेस का सीक्रेट है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपटीशन को पूरी तरह से कैसे ख़त्म कर दिया जाए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो था गिफ्ट्स ऑफ बिजनेस को आप कैसे चालू करें और कुछ स्ट्रैटेजी मैंने बताया। इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। और आगे चल के आपको कौन सा बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना है आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।